तो मेरा नाम है मयंक और क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम लोग चालू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। यूरोपीय कंपनियों के स्थापना के क्रम की जो ट्रिक है वो है पुत्र अड़ा डैड फसा। पुत्र से हो जाएगा पुर्तगाल, अ से हो जाएगा अंग्रेज, ड से हो जाएगा डच, डैड से हो जाएगा डेनिस, फ से हो जाएगा फ्रांस और स से हो जाएगा स्वीडन। अब कंपनियों की स्थापना के क्रम की अगर बात करें तो अंग्रेज कंपनी की स्थापना तो डचों से पहले हो जाती है, परंतु भारत में ये अपनी फैक्ट्री डचों के बाद ही स्थापित करते हैं। तो इस टेबल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना जो है वो 1498 में होती है। F.D. अल्मीडा उस समय गवर्नर थे और ये भारत में अपनी फैक्ट्री कालीकट में 1498 में स्थापित करते हैं। अंग्रेजी कंपनी की अगर बात करते हैं तो अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। सर थॉमस रो गवर्नर थे और भारत में ये अपनी फैक्ट्री सूरत में 1613 में स्थापित करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इनकी स्थापना 1602 में होती है और ये भारत में अपनी कंपनी की स्थापना मसूलीपट्टनम में 1605 में करते हैं। डेनिस की कंपनी की बात करें तो इनकी कंपनी की स्थापना 1616 में होती है और भारत में ये ट्रांके बार में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1664 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है और ये सूरत में अंग्रेजी कंपनी की भी पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी और फ्रांसीसी फैक्ट्री की पहली स्थापना सूरत में ही हुई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इनकी कंपनी की स्थापना 1731 में हुई और भारत में गोहनबर्ग ने इन्होंने अपने फैक्ट्री की स्थापना की। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में होती है। सबसे पहले वास्को डिगामा जो है वो यूरोप से भारत आने का जो जलीय मार्ग है या समुद्री मार्ग है उसकी खोज करता है और 1498 ईस्वी में वो भारत आता है। जब वो भारत आता है तो उसमें इनकी सहायता अब्दुल मजीद करता है जो कि गुजरात का एक व्यापारी था और भारत में वो सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरता है जहाँ पे वहाँ के राजा जमोरिन जो हैं वो उसका स्वागत करते हैं। वास्को डी गामा भारत से मसाले खरीद करके ले जाता है जिसे जब वो यूरोप में बेचता है तो उसे 60 गुना मुनाफा होता है। ये देख करके धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियां भारत में आना चालू कर देती हैं। उस समय पे जो पुर्तगाल का शासक था वो था डॉन एनरिक। वास्को डी गामा उसके बाद से 3 बार भारत आते हैं। 1502 में फिर वास्को डी गामा भारत आता है, फिर उसके बाद से 1524 में भी वास्को डी गामा भारत आता है जहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है कोच्चि में। इसीलिए कोच्चि में वास्को डी गामा स्क्वायर देखने को मिलता है जहाँ पे वास्को डी गामा को उस समय दफना दिया गया था। फिर 1503 में पुर्तगालियों ने कोच्चि का किला जीत लिया। पुर्तगालियों का एक गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मीडा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की, तो ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत फ्रांसिस डी अल्मीडा ने किया था, परंतु ये बहुत अधिक समय तक गवर्नर के पद को नहीं संभाल सका। इसके स्थान पे फिर अल्बुकर्क को गवर्नर बना दिया जाता है जिसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक से जीत लिया था। फिर 1511 ईस्वी में इसने मलक्का के ऊपर कब्जा कर लिया और 1515 ईस्वी में इसने हॉर्मुज बंदरगाह के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो हम देखते हैं कि अल्बुकर्क ने न केवल भारत में ही कई जगहों को कब्जा किया बल्कि भारत के बाहर भी कई जगहों के ऊपर कब्जा किया था। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे कृष्णदेव राय, उनके साथ में अल्बुकर्क का बहुत ही अच्छा संबंध था। अल्बुकर्क की नीतियों में से एक नीति ये भी थी कि इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया था। अल्बुकर्क ने सती प्रथा का विरोध भी किया था। 1612 ईस्वी में स्वेली का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज पुर्तगालियों को हरा देते हैं। यहाँ पे अंग्रेज़ों ने थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगालियों को हराया था। हुगली को पुर्तगाली समुद्री लूटपाट को रखने के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते थे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे
और 1961 में ये भारत को छोड़ करके जाते हैं, यानी आज़ादी के बाद तक ये भारत में रहे थे। 19 जनवरी 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विजय ऑपरेशन के द्वारा पुर्तगालियों को भारत से भगाया। पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले भारत में तंबाकू और आलू की जो खेती है वो चालू करवाई थी। पुर्तगालियों के समय में ही भारत ने जापान के साथ व्यापार करना शुरुआत किया और 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। भारत में गोथिक स्थापत्य कला, इसकी स्थापना का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। भारत में आने वाली ये दूसरी यूरोपीय शक्ति थे। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। 1596 ईस्वी में सबसे पहले कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत आया था। इन्होंने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। उसके बाद से पुलिकट और फिर सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना किया था। पटना में भी उन्होंने 1632 में अपनी फैक्ट्री की स्थापना किया। वेदरा का युद्ध जो है वो इनके लिए बड़ा ही घातक साबित हुआ। 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। वेदरा के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था सेना का। पुर्तगालियों ने अपना अधिकतर व्यापार इंडोनेशिया से ही किया था। भारत में उनकी ज़्यादा रुचि नहीं थी। अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र किसने बनाया, तो वो श्रेय डचों को दिया जाता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में होती है। इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना केरल के त्रावणकोर में किया था। उसके बाद से श्रीरामपुर में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली, परंतु ये बहुत अधिक फैक्ट्रियों का विस्तार नहीं कर पाए। अतः 1745 में ये भी भारत को छोड़ करके चले गए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। अभी तक की जितनी भी कंपनियां आई थी वो सारी कंपनियां प्राइवेट थी, परंतु फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। इसकी स्थापना 1664 में हुई। उस समय फ्रांस के जो राजा थे वो लुई 14 थे। भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का संस्थापक कोलवर्ड को माना जाता है, परंतु इन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में नहीं जाना जाता है। सबसे पहली फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने 1669 में सूरत में किया था। सूरत में ही अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। उसके बाद से इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। पांडिचेरी शहर की स्थापना का श्रेय फ्रांसीसियों को जाता है। पांडिचेरी शहर की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। फ्रांसिस मार्टिन को ही फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को 1742 में फ्रांस का गवर्नर बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले को सहायक संधि के जनक के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक का युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। फ्रांसीसी भारत में बहुत अधिक क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर पाए, परंतु वे आज़ादी के बाद तक की भारत में रहते हैं और 1954 में जो भारत को छोड़ करके चले जाते हैं। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में होती है। ये बहुत अधिक समय तक विस्तार नहीं कर पाते हैं, अतः ये भी भारत को छोड़ करके चले जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है, जब महारानी एलिजाबेथ 15 वर्षों के लिए इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान करती हैं। शुरुआत में इस कंपनी में 217 लोग साझेदार थे, इन्वेस्टर थे, जिसमें से महारानी एलिजाबेथ भी एक थी। इस कंपनी की स्थापना जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है, उस समय मुग़ल शासक अकबर था, परंतु जब ये कंपनी भारत में अपना फैक्ट्री की स्थापना करती है, जो कि 1613 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापना की थी, उस समय पे भारत में जो मुग़ल शासक होता है उसका नाम होता है जहांगीर। 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पे लिया और इसके सामने एक किले का निर्माण कराया, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज किले के नाम से जाना जाता है। 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने हुबली में भी अपनी एक फैक्ट्री की स्थापना की।
1661 ईस्वी में जो पुर्तगाली होते हैं वो अपनी राजकुमारी कैथरीन की शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ में करा देते हैं और दहेज के रूप में बम्बई का बंदरगाह दे देते हैं। फिर ये राजकुमार चार्ल्स द्वितीय इस बंदरगाह को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे देते हैं, जिसका किराया होता है सालाना 10 पाउंड। अंग्रेज़ों ने 1698 ईस्वी में कलकत्ता के चारों ओर भी एक किले का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम किला। कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चारनाक करते हैं। जॉब चारनाक को कलकत्ता शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान सुनाया जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों को व्यापार करने की छूट दे दी थी, जिसे अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल के ऊपर शासन करने लगे। वेदरा का युद्ध 1759 में होता है जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को भी पराजित कर दिया। वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है जिसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज और शाह आलम के बीच में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में अंग्रेज़ों ने बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन लागू कर दिया। द्वैत शासन में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। अब अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए कोई बड़ी शक्ति नहीं बच गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे बहुत ही मजबूत होने लगी और धीरे धीरे उसने पूरे भारत के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु बहुत प्रसिद्ध था। एग्जाम में कई बार इस टॉपिक से प्रश्न आता है कि किस शहर की स्थापना किसने किया था। तो बम्बई की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने किया था। कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनाक ने किया था। दिल्ली की संस्थापक लुटियंस थे। चंडीगढ़ के संस्थापक ली कार्बूजिए थे। पांडिचेरी के संस्थापक फ्रैंक मार्टिन थे। हैदराबाद के संस्थापक कुली कुतुब शाह थे और मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कलकत्ता के संस्थापक जॉब चारनाक, दिल्ली के संस्थापक लुटियंस, चंडीगढ़ के संस्थापक ली कार्बूजिए और मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे। एग्जामों में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस महाद्वीप की खोज किसने की थी। तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था। ब्राज़ील की खोज पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ने किया था। न्यूजीलैंड की खोज अबेल तस्मान ने किया था। तस्मानिया की खोज एवेल जंजून तस्मान ने किया था। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था और ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत का समुद्री रास्ता वास्को डिगामा ने खोजा था, अमेरिका का समुद्री रास्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और ऑस्ट्रेलिया का समुद्री रास्ता कैप्टन जेम्स कुक ने खोजा था।